अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज़ आज मैं आप लोग के साथ दाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सिंपल सी, बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनती है। तो वीडियो को फुल वॉच करना है, एंड तक देखना। यहाँ पर मैंने ली हूँ ज़ीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, करी पत्ता और हरी मिर्ची, टमाटर। ठीक है, इसको हम सब दाल में डाल देंगे। और मैंने ऑलरेडी पहले ही हल्दी डाल चुकी थी। मैं इसको अच्छे से सब डाल कर अच्छे से मिक्स करूँगी, और अदरक लहसुन भी अच्छे से मिक्स हो जाए। और मैं कड़ी पत्ता बाद में बघार में भी डालूँगी। आप लोग ज़रूर ट्राई करें, ये दाल बहुत अच्छी बनती है। मेरे घर में सबको पसंद है ये दाल। और मैं ज़्यादातर तुअर मसूर मिक्स करके ही बनाती हूँ, तो इससे हमें कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होती है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर दी हूँ। और मैं अभी इसमें कुकर का ढक्कन लगा रही हूँ। थोड़ा हम लोग 2 से 3 सीटी लेंगे तो वो अच्छे से दाल गल जाती है, और फटी फटी भी नहीं रहेगी आपकी दाल। 3 सीटी बरोबर है। ठीक है, पहले फास्ट पे रख के मैं 1 सीटी लेके फिर स्लो कर देती हूँ गैस को। फिर स्लो में 2 सीटी आती है तो मेरी दाल अच्छे से हो जाती है और बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पर मैंने सोवा और पालक काट के रखी थी, और इसको अच्छे से भिगो देती ताकि जो भी मिट्टी वो नीचे चले जाए। फिर इसको हम 3 से 4 पानी धोकर फिर मैं इसको बना लूँगी। तो ये तो सभी बनाते ही, ये सिंपल रेसिपी है। तो मैं बस दाल की रेसिपी सोची शेयर कर दूँ। तो गाइस चलिए, अभी दाल गल रही है, फिर मैं बताऊंगी कि कैसा बघारना है, मैं क्या क्या चीज़ से बघारती हूँ। ठीक है, तो हम चलते हैं हॉल में। हॉल मैंने क्लीन कर ली अच्छे से, सब साफ़ सफाई कर ली हॉल की। और यहाँ पर देखिए अनोसी बैठी है मेरी कपड़े के स्टैंड के नीचे। ये यहीं पर आपको बैठे भी मिलेगी, नहीं तो फिर कपड़ों के ऊपर चढ़ के बैठेगी। देखिए कितना आराम से बैठी है, और ये एकदम शांत है। और ये जो बैठी है मुइज़्ज़ा है, ये भी आराम से यहीं पे बैठे रहता है। ये सिर्फ हॉल में आपको मिलेगा, कहीं पे भी नहीं, यानी बहुत कम रूम वगैरह में जाता है। तो अभी चलते हैं मेरे रूम में। तो यहाँ ये मेरा बेडरूम है। तो यहाँ पर मैंने चादर वगैरह सब चेंज की हूँ, चादर वगैरह लगाई हूँ। और इसके कवर थे तकिए के, लेकिन वैसा छोटा कवर का छोटे तकिए का कवर था तो मैंने नहीं लगाई। तो मैंने ये अपना जो रेगुलर है वो लगा दी तकिए पे कवर। और ये चादर हम लोग ने कुछ लिए थे मुमरा से, मुझे 1000 में 3 मिली थी। अच्छी मिली थी, कॉटन नहीं थी प्योर, लेकिन मिक्स थी। अच्छा था, और कलर डिज़ाइन भी सब अच्छा था। तो हम लोग ने, मेरी फ्रेंड ने, हम लोग ने सब ने लिए। और यहाँ पर तो आप लोग को पता ही है टेबल है, तो यहाँ मोबाइल वगैरह चार्ज मैं करती हूँ। तो मेरी रूम की भी सफाई वगैरह हो गई अच्छे से। तो अभी चलते हैं हॉल में। तो ये देखिए, ये यहाँ पे मुइज़्ज़ा है। मुइज़्ज़ा अभी इस पे ना स्क्रैच करता है, यानी अपने नाखून तोड़ती है। ये इसका नाम मुइज़्ज़ा, लेकिन हम लोग ना इसको लड़कों जैसा ही बात करते नाम के हिसाब से। लेकिन माशाल्लाह मेरी दोनों भी कैट बहुत अच्छी है, शांत है और बहुत क्यूट है। तो चलिए अभी हम लोग किचन में चलते हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि दाल कैसा, मैं किस तरीके से बघारती हूँ। तो यहाँ पर मेरी दाल देखिए अच्छी हो गई है। यानी अगर आप दाल घुटनी से नहीं भी घोटोगे ना, तो भी चम्मच से अच्छे से पूरी दाल अच्छे से गल चुकी है, मैश हो गई है। ठीक है, दाल घुटनी की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं अभी ज़्यादातर दाल घुटनी यूज़ करती ही नहीं हूँ, चम्मच से ही मैं अच्छे से इसको मैश कर लेती हूँ। तो इसमें मैंने थोड़ा पानी ऐड कर दी हूँ, गर्म पानी करके रखी थी वो ऐड कर दी हूँ। और दाल फटी भी नहीं दिखेगी आपको अच्छे से, यानी पूरी गल चुकी है पूरी तरीके से। और कुकर में बनाने का एक तरीका होता है, वो हिसाब से आप लोग बनाओगे तो आपकी दाल फटेगी भी नहीं और अच्छे से रहेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर, ये मुझे थोड़ी गाढ़ी लग रही है तो मैं इसमें थोड़ा और बाद में पानी ऐड करूँगी। थोड़ा सी, यानी पतली रहती है ना, उतनी टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल गरम कर ली देगची में, और यहाँ पर मैं इसमें पहले डालूँगी थोड़ा सी ज़ीरा। तो यहाँ पर ये डब्बा मैंने लाई थी कुछ 50 रुपीज़ का कुरला से, आप लोगों को पता ही होएगा, चाइना वर्ल्ड बाज़ार से। तो यहाँ पर मैंने जीरा ऐड कर ली हूँ, और ज़ीरा जितना अच्छा ज़्यादा डालेगी उतना अच्छा टेस्ट आता है दाल में। तो मैंने ज़ीरा डाल दी हूँ इसमें। ज़ीरा थोड़ा सी लाल हो जाएगा तो मैं डालूँगी इसमें हींग, और मैं ये वाली हींग यूज़ करती हूँ, ये भी अच्छी रहती है। तो मैं थोड़ी इसमें हींग डाल दूँगी, हींग से भी अच्छा टेस्ट आता है और कुछ हमें दाल खाने के बाद नुकसान नहीं होता है। यहाँ पे मैंने ली सूखी लाल मिर्ची, कड़ी पत्ता। तो मैं इसमें अभी सूखी लाल मिर्ची और कड़ी पत्ता भी ऐड कर दूँगी। और क्या बोलते हैं, थोड़ी देर बाद मैं इसमें आप लोग को बताती हूँ। कड़ी पत्ता भी डाल दी मैंने। फिर इसमें मैं अभी डालूँगी थोड़ी सी कोतमीर। तो कोतमीर भी मैं दाल बघारने में ही ऐड करती हूँ, मैं उसमें डायरेक्ट दाल में नहीं डालती हूँ। तो ऐसे करके डालेंगे ना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छी दाल बनती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर इसमें मैंने दाल डाल दी हूँ। ठीक है, और कुकर में थोड़ी बहुत लग गई थी, वो भी मेरी लापरवाही की वजह से मैंने ध्यान नहीं दी।
तो देखिए आप लोग कितना अच्छा बघार का टेक्सचर दिख रहा है, और खाएंगे ना तो बहुत ही आपको अच्छी लगेगी। तो अभी ये और गाढ़ी होगी, अगर आप लोग को और पतली करना है तो कर सकते हो आप लोग। तो मैं शायद और ही पतली करूँगी, क्योंकि मेरे घर में मेरे हस्बैंड को पतली ही दाल पसंद है। तो अच्छे से मैं इसको और चला लेती हूँ, इतनी भी ठीक ही है मेरे लिए। तो चलिए मेरी दाल बनके रेडी हो गई है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए, ठीक है। क्योंकि मेरे घर पे 1-2 जन मेहमान भी आए थे, तो उन लोग को भी मेरी दाल पसंद आई थी। तो उन लोग ने भी मुझे पूछे थे। यहाँ पे मैं नमक ऐड कर रही हूँ, नमक डालना ही भूल गई थी, सॉरी। तो नमक आप लोग को जितना चाहिए उतना डाल सकते हो। और चलिए अभी थोड़ा टाइम बाद मिलते हैं खाने पे, खाना खाते, तब तक दाल में उबाल आ जाएगा। दाल उबाल आ जाएगा तो थोड़ा स्लो पे आप लोग को 10 से 5 मिनट रखना है, स्लो पे पकने देना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने चावल चढ़ा दिए कुकर में, चावल भी हो रहा है यहाँ पर, भाजी वाली मेरी, ठीक है। तो चलिए अभी थोड़े टाइम बाद मिलते हैं, हस्बैंड भी आते हुए तो खाने पे मिलते हैं। तब तक दाल मेरी उबल जाएगी, बस उबाल के थोड़ा स्लो पे इसको रखना है। तो गाइस देखिए मेरी दाल पूरी उबल के रेडी हो चुकी है। तो मैंने इसको 1-2 जोश ले ली और यहाँ पर हम लोग खाने पे बैठ गए। यहाँ पे मेरे शौहर आ गए तो मैंने फटाफट खाना लगा दी। भाजी भी अच्छी बनी थी मेरी। तो कभी कभी दाल चावल सब्ज़ी खाने का एक अलग ही मज़ा है, और चिकन मटन खाने का भी एक अलग ही है। तो कभी कभी ये भी अच्छा लगता है। इसके साथ अगर कुछ ठेचा वगैरह हो या सेंगदाने की चटनी हो तो वो सब भी अच्छी लगती है खाने के लिए। तो मेरे शौहर ने ना फिर आइसक्रीम लाए थे, बच्चों की लास्ट छुट्टी थी, पहला पेपर था, तो आइसक्रीम लाए थे और ये मिठाई लाए थे। ये मिठाई मावे वाली बहुत पसंद है हम लोग को, तो हम लोग सबको एक एक हो गई। तो हम लोग सब ने लिए खाना खाने के बाद। और यहाँ पर देखिए अनुसी मिठाई देख के पहले आ गई। इसको तो मिठाई, लस्सी, आइसक्रीम बहुत पसंद है दोनों को। तो मैं थोड़ा थोड़ा इन लोग को देती हूँ, फिर खाते हम लोग, क्योंकि जब तक देंगे नहीं ना दोनों बैठे रहेंगे। अनुसी तो फिर भी परेशान नहीं करती है, मोइज़ा थोड़ा बहुत खाने का शौकीन है, तो उसको मुझे देना ही पड़ेगा। तो गाइज़ आप लोग को वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना। प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चलिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।